तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन में बच्चे बोला गया है, ये IIT JEE 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में इन्होंने बोला, मैं पढ़ देता हूँ। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, 6.3 ग्राम क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C2H4, ये होता है COH है ना, तो यानी कि C2H2O4। ठीक है, 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट, यानी कि .2H2O भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल क्या बन जाएगा? C2H हो जाएगा 4 और इधर 2 6 और O हो जाएंगे 4 और 2 6, ये बन जाएगा आपका इफेक्टिव। ठीक है, तो बोलते हैं कि फिर से रिपीट कर देता हूं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज मेड अप टू 250 ml। मतलब ये तो मास हो गया और इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है 250 ml। ठीक है, यानी कि अगर लीटर में जाओगे तो 0.25 लीटर। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि आपका एक सेकेंड, the volume of 0.1 NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution। मतलब ये जो आपका सोल्यूशन है इसका आपको 10 ml लेना है, और इन्होंने बोला है कि आपका जो NaOH है 0.1 NaOH है, इसका वॉल्यूम निकालना है। मान लेते हैं कि V2 इसका वॉल्यूम है जो कि आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप भी रीड कर रहे होंगे। तो चलो, अब इसमें ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस भी आपको बता देते हैं। तो ऑप्शंस इधर ही मैं लिख देता हूँ, शायद आपको दिख ही जाएगा। बाकी क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा 40 ml, 20 ml, 10 ml और 4 ml। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गया भाई साहब। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी हो गई तो कोई बात नहीं है। तो चलो, क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो कैसे अप्रोच करेंगे? ये बेस है और ये क्या है? एसिड है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग लगाएंगे N1V1 = N2V2। ठीक है, तो इस चीज की सॉल्विंग चलो हम इधर कर लेंगे साइड में। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे इसके मोल्स आप निकालो। तो मोल्स N = क्या हो जाएगा? 6.3 और डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट बच्चे क्या होगा? C2 यानी 24 प्लस H2 यानी 2 और प्लस O4 यानी कि 64। ठीक है, और 2H2O भी इंक्लूड कर लो, है ना। तो इससे ही कर रहे हैं, इससे भी कर सकते थे। तो 2H2O मतलब आप 36 और इसमें ऐड कर लो बच्चे। तो कितना आ जाएगा? जोड़ो जरा। तो ये हो जाएगा आपका 24 और 2 26 और 26 और 36 यानी कि 20 और 30 50 और 6 6 12 यानी कि 62 और प्लस 64 यानी 126। अच्छी बात है। ठीक है, अभी देखना। तो 126 डिवाइड करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे काटेंगे 2 टाइम जाएगा 1/20 यानी कि 0.05, है ना। ये आ गया इसका मोल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मोलारिटी M निकाल सकते हैं। मोल्स 0.05 डिवाइड बाय आपका 0.25 लीटर में, है ना। तो इसको जरा सॉल्व करो तो 5.25 यानी 1/5 आएगा, यानी 0.2 आ जाएगा। ये मोलारिटी हो गई। नॉर्मलिटी निकालो, M × N फैक्टर कितना होगा? 2, तो यानी कि 0.2 × 2 यानी कितना आ जाएगा? 0.4। अब इस फॉर्मूले पुट करना पड़ेगा फाइनली। तो देखो ये फॉर्मूले में जरा पुट करते हैं। तो N1 कितना आया बच्चे? 0.4, है ना, इनटू इसका वॉल्यूम कितना लेना है हमें? 10 ml, 10 लिया, और नॉर्मलिटी आपको बेस की दी है 0.1 × V2। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 0.4 × 10 डिवाइड बाय 0.1 ये कट जाएगा तो 40 हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया सब।